welcome back to your criminology course by Nearpeer. So as we are moving ahead, I am beginning to realize कि हमारा जो कोर्स है वो काफ़ी लेंथी हो रहा है क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड हो रहा है एंड ऑनेस्टली आई कांट हेल्प इट. आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट कि हर टॉपिक और हर सब टॉपिक को हम कवर करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और कोई चीज़ मिस ना हो. एंड स्पेशली दोज पीपल जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है और जिनको ये चीज़ें समझ उस तरह से नहीं आती, उनके लिए आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट टू गो इन टू डिटेल एंड टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस. अब हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ बेसिकली अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. अब आप लोगों को जब मैंने इंट्रोडक्टरी कोर्स किया था, मैंने बताया था कि सेक्शन 2 में आई पर्सनली प्रेफर पीपल टू गो ओवर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फर्स्ट और फिर इसके बाद वो जाएं उस पर जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी. इवन दो आपके सिलेबस में जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी पहले है, लेकिन कोशिश करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पहले पढ़ लें ताकि जो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को वो भी समझ आ जाए, जो ओवरऑल जनरल सिस्टम है वो आपको समझ आ जाए, और फिर जब आप जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पढ़ें तो आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से उसको कंपेयर कर सकें कि अच्छा अगर जुवेनाइल्स के साथ ये ट्रीटमेंट हो रही है तो नॉर्मल लोगों के साथ क्या होती है. So that is why I am going to get this done first, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आपने आगे से इस करंटली पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो किस तरह से है और किस तरह से इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए. वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट इंडिविजुअली. ओके, सो बेसिकली बिफोर आई बिगिन मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके तीनों एस्पेक्ट्स और इसके जो सारे पार्ट्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं वो हम करेंगे एंड वी विल डू दैट इन डिटेल. अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव अ लॉ बैकग्राउंड उनको काफ़ी इशू होता है ये समझने में. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिंपलेस्ट, जिनका लॉ बैकग्राउंड है, इट माइट गेट अ बिट बोरिंग फॉर यू एंड इट माइट बी अ बिट टू बेसिक फॉर यू, बट majority of the people don't have that. तो प्लीज़ bear with me और अंडरस्टैंड कि हमने इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने इसको समझाना है ताकि हर बंदे को इसकी समझ आ जाए और हमें पता लगे कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो है क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसमें आता क्या क्या. सो टू begin the lecture, to begin our lecture, I would like to start by defining the subject. Now जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारी basic we need to in order to understand what this entire topic is about, we also need to understand कि ये इस topic का जो heading है basic, इसका मतलब क्या है. So उसके लिए I would like to mention one of these two are my most favorite definitions. So the first one is a criminal justice system. ये है encyclopedia of crime and justice. अब like I told you, remember to go for authentic sources. This is a major encyclopedia of crime and justice. जिन लोगों के पास ये available है, it's a very good source क्योंकि इसमें basically आपको हर चीज़ की definition और brief explanation मिल जाती है. So according to this, the criminal justice system is a set of legal and social institutions, both legal and social institutions, वो वाले institutions जो कि आपके criminal law, हमने पहले criminal law पढ़ा है, criminal law को enforce करे in accordance with a defined set of procedural rules and limitations. अब what does this mean? कि देखिए हमारा अगर criminal law है, does that mean कि having that law is enough? No, it's not. आप कोई भी law बनाए, आप कोई भी बेशक law ना से, आप कोई minimum rule बनाए, जब तक उस rule को implement और enforce करने वाला कोई नहीं होगा तब तक आप उस लॉ का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इस जिस तरह क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, टू इन्फोर्स इट वी नीड अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, डिफरेंट पार्ट्स दैट हैव अ डिफरेंट रोल, और उनका रोल जब कंबाइन होता है तो हमारे पास बेसिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क्स स्मूथली. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है विद अ डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजरल रूल्स. मैंने आपको पहले क्रिमिनल लॉ में बताया था अबाउट प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ. उसमें क्या आता है कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप व्हाट वी डू ड्यूरिंग आवर इन्वेस्टिगेशन, आवर ट्रायल, ईच एंड एवरीथिंग, उसको वो प्रोसीजरल लॉ होता है. तो जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पार्ट्स हैं ये रैंडमली अपनी मर्जी से एक्ट नहीं कर सकते. ये अगर लॉ इन्फोर्स करते हैं तो इनके लिए भी कुछ सेट रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके ये लॉ, क्रिमिनल लॉ इम्पोज करते हैं.
And the second definition is the criminal justice system is the network of government and private agencies. यहाँ पहली वाली definition में we had legal and social institutions. यहाँ पे we have government and private agencies कि there can be private agencies. We will in हमारे lecture में हम focus करेंगे government agencies पे, but there are private agencies that play a part in this, intended to manage accused and convicted criminals. This is from the famous book called Ethical Justice. तो ये वहाँ से मैंने definition ली है. And they basically summarize कि हमारा criminal justice system, what does it base on. So in order to understand the criminal justice system, आपको पता होना चाहिए कि इसके अलग अलग parts क्या हैं. क्या इज दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सिर्फ क्या एक कंपोनेंट है? इज देयर ओनली वन प्लेयर? इज देयर ओनली वन इंस्टीट्यूशन? नो, हमने पीछे पढ़ा देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस. अब इंस्टीट्यूशंस बेशक बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आई हैव चोजन विच आई बिलीव इज़ द बेस्ट मेथड, एंड दैट इज़ डिवाइडिंग इट इनटू 3 मेजर पार्ट्स. इन मेजर पार्ट्स की आगे डिविजन्स हो सकती हैं, इनके अलावा छोटे मोटे अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन द मोस्ट इज दीज 3 पार्ट्स, और यही हम इनको हद से ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जाएंगे. ठीक है. फर्स्ट इज द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में सबसे पहले हमारे पास आती है हमारी पुलिस है. सो this अब जो पहली the first pillar of our criminal justice system, that is the law enforcement agencies, primarily the police. The second is the courts. अब courts क्या है? जहाँ पे आप जाते हो और आपकी ट्रायल होती है, और अगर कोई accused है, वो accused या convict हो जाता है या फिर उसको सज़ा नहीं मिलती, and he is said to be innocent. And the third is correctional agencies. What does the correctional agencies mean? अच्छा, courts में आपकी judiciary आ जाती है और prosecutors आ जाते हैं. Correctional agencies are basically a better way of saying prisons. अब पहले तो इसमें सिर्फ पुराने दौर में correctional agencies में सिर्फ और सिर्फ इस पिलर की जगह आता ही prisons था, लेकिन अब हम इसकी जगह यूज़ करते हैं correctional agencies, क्योंकि अब हमारे प्यूनिटिव सिस्टम को थोड़ा सा रिफॉर्म करने की तरफ दुनिया जा रही है. पाकिस्तान बेशक उस तरह से नहीं जा रही, दुनिया जा रही है, जिसमें हम ये बताते हैं, जिसमें हमारी फोकस होती है कि हमने क्रिमिनल को करेक्ट करना है. तो इसमें सिर्फ प्रिजन्स के अलावा और भी बहुत स्मॉलर इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके लिंक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ उनको ट्रेनिंग मिलती है. इसमें हमारे पास हमारी पैरोल, प्रोबेशन, ये सारा कुछ आ जाता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे. बट प्राइमरली करेक्शनल एजेंसीज में हमारे पास prisons आते हैं. So let's start with the very first and one of the most important pillars of our criminal justice system, and that is our police. So police की सबसे पहले definition, I know a lot of us do not think that good of the police, लेकिन अब हमारे यहाँ ये culture बन गया trying to blame different parts of the government. But you need to understand that when you're giving this exam, आपने बिल्कुल unbiased होना है, और आपने इसको अगर किसी चीज़ को अगर criticize करना भी है तो उसको एक valid point के साथ करना है, valid information के साथ करनी है. तो when we talk about the police के बारे में आप जब भी लिखेंगे तो please be very unbiased and अंडरस्टैंड कि हमारी अगर पुलिस में इश्यूज हैं तो उसमें बेइंतहा हमारी पुलिस में उसका कोई कसूर नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एज वेल. सो understanding what the police is, the police are a constituted body of persons empowered by the state. अब power basically हमें बता रहा है कि ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है by the state with the aim to enforce the law. अब पुलिस का काम क्या है? बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में कहा था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं. पहला पार्ट उसका होता है लॉ को इन्फोर्स करना. तो लॉ इन्फोर्स कौन करता है? हमारी पुलिस करती है. अगर पुलिस नहीं है तो देयर विल बी लॉलेसनेस. कौन देखेगा कि लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा? टू इंश्योर द सेफ्टी एंड health and possessions of citizens and to prevent crime and civil disorder. तो ये बेसिकली हमारे पुलिस की जनरल से फंक्शंस हैं कि पुलिस किस लिए हमारे पास होती है. नाउ what about the origin of the word? इसकी जो etymology है of the word police, some people associate it to the Latin origin
which is traced back to the word politia, which means citizenship or government. So basically कुछ लोग कहते हैं ये यहाँ से Latin origin का है, and some people say it is of Greek origin, traced back to the word polis, मीनिंग सिटी. अब यहाँ देखें इन दोनों एटमोलॉजी, इन दोनों हम अगर वी ट्रेस इट बैक टू बोथ ऑफ दीज वर्ड्स, दोनों तरफ हमें ये पता लग रहा है कि पुलिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. वो या सिटी का हिस्सा है या फिर वो सिटीजनशिप गवर्नमेंट का हिस्सा है. बिकॉज वाई द जॉब ऑफ द पुलिस इज़ टू सर्व द पीपल, एंड पुलिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ होल्डिंग दैट सिटी टुगेदर एंड प्रिवेंटिंग लॉलेसनेस. अब व्हेन वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ पुलिस, हमारी जो पुलिस है, बल्कि जनरली जो पुलिस है, इनके कुछ रोल्स होते हैं जो कि डिफाइंड होते हैं. सबसे पहले हमारे माइंड में अगर हम पुलिस को देखें तो क्या आता है? वी थिंक कि इन्होंने जाना है और क्रिमिनल को पकड़ना है और उसको जेल भेज देना है, यही आता है माइंड में. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें तो पुलिस का इससे बहुत ज़्यादा वास्ट रोल है, और उसके बेसिकली स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले इन्फोर्स लॉ. दे हैव टू इन्फोर्स लॉ. उन्होंने देखना है कि जहाँ जहाँ जो जिस एरिया में जो लॉ है, इज इट बीइंग फॉलोड? इफ इट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, हाउ आर दे गोइंग टू एक्ट अपॉन इट? आर दे गोइंग टू अरेस्ट इट और आर दे जस्ट गोइंग टू टेल इट? किस तरह से उन्होंने लॉ को इन्फोर्स करना है. एक पुलिस के होने का भी, वहाँ पे होने का भी एक डर होता है ना. जिस तरह हम फॉर एग्जाम्पल वर ड्राइविंग डाउन रिंग रोड और द मोटर वे और वट एवर, एंड हम पुलिस देखते हैं, हम फ़ौरन अपनी स्पीड लिमिट ठीक कर लेते हैं. तो उनकी एग्जिस्टेंस ही काफ़ी होती है लॉ को, और उनकी प्रेजेंस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए. द सेकेंड थिंग इज़ इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम. अब जो पुलिस है, इनका दूसरा काम है, अगर तो कोई क्राइम हो गया एंड यू डू नॉट हैव द परपेट्रेटर वो जिसने वो काम किया, आपको आपके पास सस्पेक्ट नहीं है, तो वो सस्पेक्ट और वो अक्यूज्ड ढूंढना किसका काम है? वो हमारी पुलिस का ही काम है. आफ्टर दे हैव फाउंड आउट कि अ पर्सन, ये जो बंदा है इसने क्राइम किया, एंड दे हैव सफिशिएंट प्रूफ फॉर इट. रैंडमली तो आप अक्यूज नहीं करते ना किसी को, आपने एविडेंस लेना है और आप पुलिस ने एविडेंस के मुताबिक चलना है. तो फिर पुलिस ने क्या करना है? उन्होंने उनको एप्रीहेंड करना है. पहले उन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेट किया. क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो देखते हैं कि ये जो बंदा है, इज़ ही गिल्टी, इज़ द एविडेंस सफिशिएंट. जब उनको लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट है, फिर वो क्या करते हैं? दे एप्रीहेंड ऑफेंडर्स बाय अरेस्टिंग देम. द फोर्थ जॉब ऑफ द पुलिस इज़ मेंटेन पब्लिक ऑर्डर. वही बात आगे इन्फोर्स लॉज वाली, कि देखिए लॉज हैं तो सोसाइटी इज़ वर्किंग स्मूथली. लॉ इन्फोर्स होगा तो सोसाइटी विल वर्क स्मूथली. एंड द लास्ट इज़ प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. कोई भी जब आपकी पुलिस होती है, दे आर नॉट, मतलब उनका ये काम है कि एक गरीब से गरीब इंसान, ईच एंड एवरी पर्सन, देयर जो उनकी राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ह्यूमन राइट्स और अपने मतलब राइट्स जो दी हुई हैं इंसानों को, the police's job is to make sure they are getting those rights. तो ये this can be related to their investigation as well, कि investigation के टाइम पे उनको rights ensure करने, and it can be generally as well, कि generally day to day activity में a normal person like me or you, क्या हमें अपनी rights मिल रही हैं या नहीं. So these are the basic functions of the police. सो लेट्स मूव अहेड टू पुलिस इन पाकिस्तान. अब ये तो मैंने जनरली आपको बताया ना कि पूरी दुनिया में अगर पुलिस बनाई हुई है तो वो किस वजह से बनाई हुई है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द पुलिस इन पाकिस्तान. अब बेसिकली हमारे व्हाट इज़ डिफाइनिंग द पुलिस इन पाकिस्तान, हमें किस तरह से पता है कि हमारी पुलिस ने रिक्रूट कैसे होना है, हमारी पुलिस के रोल्स क्या होने हैं, हमारी पुलिस पे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, किस तरह से उनका डे टू डे एक्टिविटी कैसे चलती है, तो वो हमारे पास आती है. I've written this down here. The police has been entrusted under law to protect the life and property of the citizens of the country. अब पुलिस को गाइड करने के लिए दो चीज़ें हैं. The first is the Criminal Procedure Code (CRPC) and the second is Police Order 2002. The Police Order 2002 is very recent. The CRPC is very very old. उसमें थोड़ी बहुत changes आती रही हैं, लेकिन it is dating back to the end of the 19th century. अब बेसिकली आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दोबारा बताया है कि ये हमारा प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ है. तो प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ के ये दो जो पार्ट्स हैं, ये हमारी पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से एक्ट करना है. So, Criminal Procedure Code (CRPC) and the Police Order 2002 provide necessary legal cover to the police to perform this function and bring criminals to book.
दे बेसिकली हमारी पुलिस को बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना। सो पाकिस्तान में अब हमने जनरली उनका रोल तो पढ़ लिया, लेकिन पाकिस्तान में पुलिस की जो 3 मेजर फंक्शंस हैं वो क्या है। सबसे पहले इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही कहाँ से होती है, वो स्टार्ट होती है एफआईआर से। ये बेसिकली इट्स लाइक इनिशियल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो आप मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ, इफ आई एम द विक्टिम और आई नो समवन इज द विक्टिम, तो दे गो टू द पुलिस स्टेशन एंड दे गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्या हुआ उनके साथ, कब हुआ, कैसे हुआ। और द एफ आई आर इज़ बेसिकली वट स्टार्ट्स द इन्वेस्टिगेशन। इसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है और ये एफ आई आर रजिस्टर करना ये हमारे पुलिस की सबसे पहली ड्यूटी है। एफ आई आर होगा तो क्रिमिनल केस बनेगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो यस, द फर्स्ट स्टेप इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर। द सेकेंड थिंग इज़ इन्वेस्टिगेशन। अब जब आपके पास एफ आई आर दर्ज हो गया, रजिस्टर हो गया, उसके बाद what does the police have to do? The police begins their investigation. The investigation officer starts, collects evidence, goes over, conducts interviews, does interrogation, सारे स्टेप्स जो उसे प्रोसीजरल कोड के मुताबिक बताया हुआ है वो सारे स्टेप्स फॉलो करता है। एंड देन दे गो ओवर द इन्वेस्टिगेशन फेज। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और उनको पता लग जाता है कि कौन हु इज़ द सस्पेक्ट हियर एंड हु इज़ द अक्यूज्ड। अच्छा, अभी हम लेट मी जस्ट मेक वन थिंग क्लियर। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो इंसान आपका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो आपको लगता है ये काम कर रहा है, ही इज़ योर सस्पेक्ट, जब आप उसको डन कर देते हो कि हाँ इसी ने ये काम किया, तो फिर यू कॉल हिम योर अक्यूज्ड और अलेजेड पर्सन और द अलेजेड क्रिमिनल और द अक्यूज्ड। हम ये दो टर्म्स यूज़ करते हैं। अभी हम उसको क्या कन्विक्टेड नहीं कह सकते, क्योंकि अभी वो सिर्फ पुलिस के पास है। जब तक कोर्ट किसी को गिल्टी नहीं कहती हम उसको कन्विक्टेड नहीं कह सकते, वो हमारा अलेजेड व्हाट डू यू कॉल इट, क्रिमिनल है। ठीक है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज़ टेकन प्लेस, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, जब पता लग गया कि किसने ये काम किया है, तो दे मेक एन अरेस्ट। सो दीज आर द 3 बेसिक स्टेजेस हमारे जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का भी और उसमें पुलिस का जो रोल है, ये उन 3 स्टेजेस को हम कवर कर रहे हैं। तो इवेंचुअली वंस दे फाइंड आउट, दे गो एंड मेक एन अरेस्ट एंड देन दिस द केस मूव्स अहेड टू द ट्रायल फेज। उसके बाद पुलिस से का काम बेसिकली थोड़ा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। उन्होंने बस विटनेसेस और कम्युनिकेट करना होता है प्रोसिक्यूटर और कोर्ट के साथ, वो उनका पार्ट रहता है, लेकिन मेजर पार्ट उनका यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। सो लाइक आई सेड, अब पाकिस्तान में पुलिस के बारे में बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन बिलीव मी द पुलिस हैज द इंस्टीट्यूशन एज अ होल, नॉट जस्ट द पीपल, नॉट जस्ट द policemen, the institution, it is facing a lot of problems and we need to identify what those problems are. अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप किसी चीज़ के प्रॉब्लम्स देखें, अभी मैं खैर आपको आगे एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ, रिमेंबर टू गिव 1 or 2 फैक्ट्स और डेटा और स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू दैट। सबसे पहले करप्शन। आप करप्शन, पुलिस की करप्शन से रिलेटेड अगर आपको कहीं ऑथेंटिक डाटा मिलता है तो कलेक्ट दैट, जस्ट 1, बिकॉज पेपर में आपने एक ही दफ़ा लिखना, तो 1 थिंग इज़ मोर देन एनफ, समथिंग दैट इज़ वेरी रेलिवेंट एंड अपडेटेड। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम जब पुलिस का सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता ही क्या है कि भाई बहुत करप्शन है। एक पॉलिटिशियंस, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स एंड एवरीवन, हमारे माइंड में आता है क्या है, करप्शन। एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू कि यू नो अंडर द टेबल काफ़ी कुछ हो सकता है पुलिस में। तो करप्शन इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट नीड्स टू बी रूटेड आउट ऑफ द पुलिस। द सेकेंड इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब ये जो चीज़ है ना, ये लोगों को समझ नहीं आती। लैक ऑफ ट्रेनिंग में हमारी जो पुलिस फोर्स है, इज़ इट ऑल दोज 17th एंड अबव ग्रेड ऑफिसर्स? नो, इट्स नॉट। उसमें उसके नीचे भी देर आर जूनियर ऑफिसर्स एज वेल। अब आप मुझे बताएं, आपके सीनियर ऑफिसर्स बाहर से क्रिमिनोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं, वो जो मर्जी करके आ रहे हैं, उनको हद से ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। व्हाट इज़ द पॉइंट जब तक वो नीचे आपके एक एम्प्लॉय को वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही, जब तक जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अगर उसको वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो ये सीनियर ऑफिसर्स नहीं करते, जब तक उस जूनियर ऑफिसर को नहीं वो ट्रेनिंग मिल रही, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म दैट वेल? You can't. So training is also another issue that needs to be tackled.
अच्छा, ट्रेनिंग के अलावा आई वांट टू मेंशन वन थिंग. सम पीपल सजेस्ट कि जिस तरह हम आर्मी की रिक्रूटिंग करते हैं एट अ वेरी यंग एज, उसी तरह सीनियर ऑफिशियल्स की भी ऐसी ही रिक्रूटिंग होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि लोग कहते हैं जिस तरह अब नॉर्मल पर्सन वो CSS करता है, फिर पुलिस में उसकी एलोकेशन होती है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है. ही इज़ अ 28, 29, 30-year-old मैन बाय द टाइम ही गेट्स टू दैट स्टेज. उसका एक कैरेक्टर बिल्ड हो चुका होता है. वट सम पीपल सजेस्ट इसके जिस तरह हम आर्मी की रिक्रूटिंग करते हैं एट अ यंगर एज, इसी तरह पुलिस की भी होनी चाहिए. अब आई एम नॉट वन पर्सन टू कॉमेंट ऑन दैट. आई थिंक इट्स अ वेरी लॉजिकल आइडिया. इफ यू पीपल कैन support this theory, then go ahead, you can support this idea if you want, if with proper uh, with a proper stance, with proper evidence to back yourself. लेकिन ये भी एक चीज़ कही जाती है. नंबर 1 कि जूनियर ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जाए, ज़्यादा उन पे फोकस किया जाए क्योंकि फील्ड में वो ही सबसे ज़्यादा होते हैं. एंड सेकेंड, द ट्रेनिंग ऑफ पुलिसमैन एट अ वेरी यंग एज. अच्छा, द थर्ड प्रॉब्लम वी हैव इज पोलिटिकल इन्फ्लुएंस. This is something that has been going on for a very long time, and bus it's a part of the police system. So search up this and try finding logical proper solutions for the political influence. कि जब आपके political elite किसी policeman को चाहे प्यार से या चाहे धमकी दे के काम करवाएं, तो ये एक political influence में आ जाता है. And then your police can never be unbiased and it can never be fair. अच्छा, outdated statutes. जो हमारे laws हैं पुलिस के जितने भी रिलेटेड है, दे आर वेरी आउटडेटेड. हमारा ये CRPC कब से चलता आ रहा है, एंड वी नीड टू मूव अहेड ऑफ दैट ब्रिटिश एरा. हमने वी नीड टू मेक अपडेट आवर लेजिस्लेशन. अब हमारी लेजिस्लेशन जाहिर है उसके लिए हमारे पार्लियामेंट में यूनिटी होनी चाहिए, उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए. तो everyone needs to be on the same table here and update these, keep up with the modern times, और इनको change करें. जो जो जहाँ जहाँ issues आ रहे हैं उनको update करें. make a completely new statute. we do not need to follow that. तो ये भी एक issue है कि पुरानी चीज़ें ही अब तक चलती आ रही हैं, उनमें उस तरह से change नहीं आ रहा. Understaffing. अब I know this is very hard for a few people to accept, लेकिन our police is very very understaffed. केसेस ज़्यादा हैं, पुलिसमैन कम है. इससे रिलेटेड भी इफ़ यू कैन फाइंड गुड डेटा तो डू, बट दैट इज़ ऑल्सो अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम. लैक ऑफ रिसोर्सेज. अ लॉट ऑफ हमारे हम अगर रूरल एरियाज़ में जाएँ या छोटे छोटे थानों में जाएँ तो देर इज़ अ लॉट ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज. एंड बिलीव मी, पुलिसमैन आर ब्रिंगिंग इन दोज रिसोर्सेज फ्रॉम देयर ओन होम्स. अब ये काम पुलिसमैन का नहीं है. ये चीज़ें पूरी करने के लिए, बेसिक ऑफिस स्टेशनरी पूरी करने के लिए पुलिसमैन हैव टू ब्रिंग इट देमसेल्व्स. सो ऑब्वियसली अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगे, सो आई एम नॉट जस्टिफाइंग करप्शन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि these can be the causes as well. So there is a severe issue of lack of resources. Acha, now this is also one of the major problems. Police powers under section 54 and 169 of CRPC. Please open up the CRPC, read section 54 and 169 and try to understand what they are saying in that. Are largely criticized by the judiciary for their misuse by the police. अब ये जो दो सेक्शंस हैं, ये पुलिस को एक स्पेसिफिक पावर इन सेक्शंस में मिलती है रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रायल, कि किस तरह चीज़ों को ट्रायल में लेके जाना है, नहीं लेके जाना, वो सारा कुछ. तो इन दो सेक्शंस को पढ़ें एंड अंडरस्टैंड कि जुडिशरी क्यों ये कहती है कि पुलिस के पास ये दो राइट्स नहीं होनी चाहिए CRPC के मुताबिक. एंड देन गिव अ वेरी गुड एनालिसिस कि व्हाट डू यू थिंक कि ये पावर्स होनी चाहिए. अगर नहीं होनी चाहिए तो इसकी ऑल्टरनेट क्या है. तो आई वुड टेल यू पीपल टू रीड दीज टू सेक्शंस ऑफ द CRPC. And whenever you have a question on something, make sure you mention reforms. आपने bad note पे चीज़ें नहीं छोड़नी, आपने way forward ज़रूर बताना है. So instead of just listing down all those large number of problems the police has, थोड़ी सी आप रिफॉर्म्स, आप ये भी बताएं ना, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप बताएं कि नो थिंग्स कैन बी मेड बेटर. सो विद रिफॉर्म्स, नंबर 1, इम्प्लीमेंट ओरिजिनल पुलिस एक्ट 2002. जब हमारा ये पुलिस एक्ट आया था 2002 में, इसके बाद देयर वर मेनी चेंजेस इन इट. इसमें चेंजेस आती गई ना, ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हुआ. फिर प्रोविंसेस की अलग से वो आ गई, क्या कहते हैं, they brought their own different legislations. तो उसकी वजह से काफ़ी इशू आ रहा है. अगर ओरिजिनल पुलिस एक्ट 2002 वाली इम्पोज हो जाए
तो I personally believe that will be far better for the police. सेकेंड इज़ यूनिफॉर्म पुलिस रिफॉर्म्स. ये इससे रिलेटेड है. किस तरह से कि अब हर प्रोविंस की जब पुलिस इस तरह से अलग है और उनके अलग ही रिफॉर्म्स आ रहे हैं. वैसे हम कहते हैं पुलिस रिफॉर्म्स, लेकिन फ़ायदा क्या है जब सिंध में कुछ और हो रहा है, पंजाब में कुछ और है. वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी जो पुलिस है ये इकट्ठी प्रोग्रेस कर रही है. ये ना हो कि एक प्रोविंस की पुलिस बदनाम है और दूसरी की बहुत अच्छी समझी जाती है. तो पुलिस रिफॉर्म्स नीड टू बी यूनिफॉर्म ऑल ओवर पाकिस्तान. Public awareness. A lot of people in Pakistan do not know कि उनकी क्या rights हैं. They do not know कि standard procedure क्या है. So public awareness about the role of police and all of that needs to be given as well. Focus on junior officers. ये वही पुरानी जो मैंने अभी पीछे ट्रेनिंग वाली बात की है. दिस इज़ रिलेटेड टू दैट कि हमने अपने जूनियर ऑफिसर्स को जब तक ट्रेन नहीं करेंगे, वी कैन नॉट, चाहे सीनियर ऑफिशियल्स जितने मर्जी ट्रेंड और हाईली एजुकेटेड हो जाएं, हमें तब तक फ़ायदा नहीं होना जब तक हमारी जूनियर स्टाफ ना इसमें प्रोग्रेस करे. ट्रेनिंग, सपोर्ट एंड इक्विपमेंट. अच्छा, ट्रेनिंग सब इसमें बहुत कुछ आ जाता है. इसमें यू कैन देखो, सबसे पहले रिसोर्सेज होंगे तो सब होगा. सेकेंडली, दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई है. वी हैव फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, वी हैव साइबर इन्वेस्टिगेशन. दुनिया, द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग सो मच और पाकिस्तान में अभी भी वही आउटडेटेड टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं. कौन ये मान सकता है कि हमारे छोटे से छोटे क्रिमिनल एरिया, मतलब कोई छोटा क्राइम ना सही, एनी प्रॉपर क्राइम, उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं. दे आर नॉट, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट. तो सबसे पहले हमारे ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि मॉडर्न टेक्निक्स को हमने किस तरह से यूज़ करना है. एंड सेकेंडली वो चीज़ें उनको प्रोवाइड भी करनी चाहिए कि उनके पास वो एम्पल सप्लाई हो ये सारा कुछ करने के लिए. एंड द लास्ट इज़ NACTA's रोल इन एनालिटिकल वर्क. NACTA, देखो रिफॉर्म्स बनेंगे, फिर उन रिफॉर्म्स को असेस करना होता है. असेस होंगे तो कोई फ़ायदा होगा ना. ऐसा नहीं होता आप कोई भी पॉलिसी या कोई नया लॉ लाते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो और इम्प्लीमेंट करके छोड़ नहीं देते. यू नीड टू मेक श्योर यू असेस इट टू अंडरस्टैंड इट्स एफिशिएंसी. इज इट एक्चुअली वर्किंग? इफ़ इट्स नॉट वर्किंग, डज इट नीड टू बी चेंज्ड? तो ये सारी चीज़ें फिर देखें, ये पूरा एक साइकिल आपका सही से चलेगा. अगर ये साइकिल से ही चलेगा और ये सारी इंडिविजुअल स्टेप्स आपके फॉलो होंगे तो इंशाल्लाह, इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, बट इट कैन हैपन. तो इंशाल्लाह आपकी जो पुलिस है, इट विल बी एबल टू बी रिफॉर्म्ड इन द करेक्ट वे. सो थैंक यू एवरीवन. इसको जब हम पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एनालिसिस, हमारा इस मॉड्यूल का लास्ट पार्ट होगा, उसको पढ़ेंगे तो एक दफ़ा दोबारा इस सब के गो ओवर इट, थोड़े पाकिस्तान पे फोकस करके. लेकिन आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि पुलिस का हमारे यहाँ क्या रोल होता है और what role it plays in the criminal justice system and how it needs to be improved, especially in Pakistan. So now after this, police के अलावा जो इसके बाकी दो major actors हैं, we are going to focus on that. And yes, so see you in the next lecture. Allah Hafiz.